तरह से गुंडों को मारा जा रहा है, माफियाओं को मारा जा रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन्हें दंड दिया जा रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोग बहुत खुश हैं। अच्छी कार्रवाई क्या एनकाउंटर करना चाहिए, जो अपराधी है उसको तो दंड देना ही पड़ेगा। दंड देंगे तभी अपराधियों में भय आएगा। नहीं, कोई गरीब के घर नहीं उजाड़े जाते हैं, सिर्फ अपराधियों के घर उजाड़े जाते हैं। और जो अपराधी है उसके लिए वो सही है बुलडोजर। हाँ, अगर देखो पुलिस के मुताबिक देखा जाए तो जायज़ है। क्योंकि पुलिस अपनी आत्मरक्षा में कहीं ना कहीं गोली चलाई। हाँ। नाम है सर आपका? प्रवीण शर्मा। कहाँ से हैं सर? नोएडा से। नोएडा से हैं। अच्छा, सबसे पहले आप नोएडा से हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में शासन कैसा है इस वक्त? बढ़िया है, कानून अच्छा काम कर रहा है और पुलिस अच्छा काम कर रही है और योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। जो मतलब उत्तर प्रदेश एक चीज़ मतलब बदनाम होता था जिस चीज़ से लेकर कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, चरमराई हुई है, गुंडा राज आए दिन देखा जाता था, क्राइम रेट बढ़ा रहता था, उसमें कुछ मतलब बदलाव हुआ है पहले? नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा। खूब लोग स्वतंत्र होके रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। और जिस तरह से गुंडों को मारा जा रहा है, माफियाओं को मारा जा रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन्हें दंड दिया जा रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोग बहुत खुश हैं। अच्छी कार्रवाई है। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अली अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, तो इस पर क्या राय रखते हैं? मतलब ठीक है एनकाउंटर करना आपके साथ? ठीक है, एनकाउंटर करना चाहिए। जो अपराधी है उसको तो दंड देना ही पड़ेगा। दंड देंगे तभी अपराधियों में भय आएगा। सर, एक नेता है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि अगर आपको एनकाउंटर करके गोली चलाकर ही फैसला करना है तो ये अदालतें किस लिए हैं, कोर्ट रूम किस लिए है, इन पर आप ताला लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, इनका क्या काम है? हाँ, तो कोर्ट अगर इस तरह से काम करेंगी कि अपराधियों का संरक्षण करेंगी तो हो सकता है अदालत पे ताला भी लगाना पड़े। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अदालतें संरक्षण कर रही हैं? संरक्षण देती हैं उनको। जो जितना भी बड़ा मक्कार है और अपराधी है और जो भ्रष्ट है, वो कहता है कि हमको देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। तो जब वो ये कहता है न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, तो वो यही कह रहा होता है कि ये न्याय व्यवस्था हमारा संरक्षण करेगी, हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से सालों साल केस चलते हैं और हाँ, वही हम कहना चाहते हैं कि जो समुचित दंड है वो हमारी न्यायपालिका नहीं दे पाती है, इसलिए अपराधी बहुत निश्चित होकर और बेखौफ होकर अपना काम करते हैं और जो सज्जन लोग हैं, भले लोग हैं, वो अपना दब के रह जाते हैं। चलिए सर, आपका क्या नाम है? महेश गुप्ता। अच्छा, आप भी नोएडा से हैं सर? चलिए, आपसे पूछता हूँ, जिस तरह से बुलडोज़र मॉडल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अब तो काफ़ी राज्य की सरकारें भी इस मॉडल को अपना रही हैं, मध्य प्रदेश हो, असम हो, तो क्या ये बुलडोज़र मॉडल ठीक है आपके हिसाब से? बिल्कुल गैर संवैधानिक तो नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, गैर संवैधानिक नहीं है। लेकिन जनता ये भी सवाल उठाती है, कई बार ये जो है गरीब भी इसमें पिसता है, गरीबों के भी घर उजाड़ दिए जाते हैं। नहीं, कोई गरीब के घर नहीं उजाड़े जाते हैं, सिर्फ अपराधियों के घर उजाड़े जाते हैं। और जो अपराधी है उसके लिए वो सही है बुलडोजर। बुलडोज़र सही है, बुलडोज़र की कार्रवाई। और जिस तरह से एनकाउंटर किए जा रहे किसी हैं, भी निर्दोष का घर अभी तक अगर उजाड़ा है सरकार ने, तो आप बताइए। नहीं, ये विरोधी मतलब करते हैं कि विरोधी जो क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी निर्दोष का घर अगर उजाड़ा है सरकार ने, तो क्या अभी तक आपके संज्ञान में ये बात आई है? कभी अखबार में, समाचार पत्र में कोई आई है ऐसी न्यूज़? बताएं आप। अगर घर बुलडोजर चला है तो अपराधियों घर पे चला है। और जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या इस तरह की कार्रवाई ठीक है अदालतों का? नहीं, देखिए, इस पर जो है आदरणीय प्रवीण शर्मा जी ने प्रकाश डाल दिया। इस पर मैं कुछ नहीं डालूंगा कि एनकाउंटर उचित है या नहीं उचित है। ये सरकार का, पुलिस का मैटर है, तो ये तो उसी पर वही बोल सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं सर देश पर, केंद्र सरकार पर। 9 साल का जो कार्यकाल रहा मोदी सरकार का, उसको किस तरह देखते हैं आप जनता के लिए? केंद्र सरकार का कार्यकाल अब तक पिछले जितने भी कार्यकाल हुए हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं, उनमें सबसे अच्छा कार्यकाल है। और इसमें आप जनता से और लोगों से भी, अगर विपक्षी दल से भी अगर इंटरव्यू लेंगे तो वो भी दबी जुबान में उनकी प्रशंसा ही करेंगे। वो उनका राजनीतिक विचार अलग हो सकता है, लेकिन दबी जुबान से सरकार की प्रशंसा ही करेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे सब समर्थन करेंगे? हाँ सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जैसे खास करके राहुल गांधी की हम बात करें तो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है देश में, तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। जो विपक्षी नेता है उन पर ईडी सीबीआई लगा दी जाती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईडी सीबीआई जो है वो एक निष्पक्ष संस्थान है, तो उसको सरकार से जोड़ के देखना ये उचित नहीं है।
ये तो जब लोग फंसते हैं अपने अपराधों के प्रति तो वो फिर वो जो है ईडी पे और सीबीआई पे आरोप लगाते हैं, लेकिन जब हमें न्याय नहीं मिलता हम खुद ही सरकार से मांग करते हैं कि हमारा केस जो सीबीआई को सौंप दिया जाए। जनता को जब न्याय नहीं मिलता है, कहीं भी अपराध होता है, तो पुलिस से, सरकार से खुद मांग करती है जनता कि हमारा केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। तो इसका मतलब सीबीआई निष्पक्ष है। तो आपके हिसाब से निष्पक्ष है जनता की राय? बिल्कुल। चलिए सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा है वो भी मतलब आरोप लगाया जा रहा है विपक्षियों द्वारा कि चरम सीमा छू रही है महंगाई और बेरोजगारी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं एक कमी है रही है सरकार? नहीं, अगर महंगाई है और गरीबी है तो जीवन स्तर कैसे बढ़ रहा है? लोगों का जीवन स्तर तो बढ़ा है। आम आदमी भी महंगा मोबाइल रख रहा है, तो अगर महंगाई है और बेरोजगारी है और गरीबी है तो जीवन स्तर कैसे बढ़ रहा है? तो ये तो शगुफा है। हर दल जो विपक्ष में होता है वो महंगाई का और बेरोजगारी का और गरीबी की बात करता है। नहीं है, ऐसा नहीं है। आप काम करिए, आपको काम मिल जाएगा। आप अपनी गाड़ी के लिए ड्राइवर लेने जाइए और उसको 16,000 रुपये दीजिए, 18,000 रुपये दो, आपको आसानी से ड्राइवर नहीं मिलेगा। काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं, हाँ, काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं तो बेरोजगारी कहाँ है? तो ये सर, विपक्षियों को दबाया जा रहा है, ये कहना है राहुल गांधी का। सदन में माइक बंद कर दिया जाता है, उनकी सुनी नहीं जा रही, तो आप इस बात से मतलब नहीं, अगर राहुल गांधी का माइक बंद कर रहे हैं तो ये राहुल गांधी के हित में है। उनके पास बोलने को कुछ है नहीं, बोलना उनको आता नहीं है, तो माइक बंद कर दिया, वो उनके हित में ही है ना। तो और जो ठीक बोलते हैं उनकी बात को देश सुनता है और जनता सुनती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का समय है। अगर कोई सरकार चाहे और संगठन चाहे कि बात न सुनी जाए तो संभव नहीं है। सोशल मीडिया है इस समय, उस पर लोग खूब सुनते हैं। आप में गट्स हैं तो आपकी बात को सुनने वालों की कमी नहीं होगी। चलिए, आप दोनों से मिलकर मेरा एक आखिरी सवाल होगा सर। लगातार हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठ रहे हैं। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये घोषणा की है कि हम हिंदू राष्ट्र बना कर रहेंगे। क्या ये मांग जायज़ है? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है देश। ये देश अपनी परंपरा से और सभ्यता से और इतिहास से हिंदुओं का राष्ट्र है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। उसमें बनाएंगे क्या, वो तो बना हुआ है। फिर योगी आदित्यनाथ ऐसे क्यों ऐलान करते हैं कि वो तो ठीक है, लोगों को भरोसा देते हैं, और जो बाकी लोग हैं जो इस देश के हिंदू स्वरूप को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनको चेतावनी दे रहे होते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। अगर दुनिया में हमारे देश की कोई ख़ास पहचान है तो वो हिंदू होने के कारण से ही है, और वो हिंदू पहचान देश की बनी रहनी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। आप इससे सहमति रखते हैं? हम बिल्कुल सहमत हैं, हिंदू पहचान देश की रहनी ही चाहिए। चलिए सर, आप क्या राय रखेंगे? हिंदू राष्ट्र आपके हिसाब से जायज़ मांग है? हिंदू राष्ट्र की मांग बिल्कुल जायज़ है और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है दूसरे धर्म के लोगों को कोई नहीं निकाला जाएगा। ये लोगों में गलत फहमी है। नहीं, ये लोगों में गलत फहमी है। अगर आप दूसरे देशों को उदाहरण देखें, जो दूसरे इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ हिंदू रहते हैं, उन्होंने निकाला तो नहीं गया ना। ऐसे ही ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसमें दूसरे धर्मों को लोगों को रहने की पूरी आज़ादी रहेगी। इसमें ये जो गलत धारणा है कि दूसरे धर्म के लोगों को निकाला जाएगा, सब मिलकर रहेंगे। योगी जी का जो शासन चल रहा है इस वक्त प्रदेश में, तो वो कैसा है? कुछ बदलाव है पहले से? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। कहते थे कि कानून व्यवस्था बहुत चरमराई रहती थी, आए दिन खबरें आती थी, लूट मार डकैती, ऐसी खबरें आया करती। तो कुछ इन सब में बदलाव हुआ है? गाजियाबाद तो तुम जहाँ बता रहे हो वहाँ से तो सबसे ज़्यादा खबरें आया करती थी, है ना? नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बिल्कुल बेहतरीन है, कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया है, आम आदमी मज़े में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस ठीक से काम करती है? एकदम बेहतरीन तरीके से सुनी जाती है आम जनता? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, कल अतीक अहमद, एक गैंगस्टर, आपको पता ही होगा, उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया। तो क्या लगता है कि ठीक है या एनकाउंटर करना जो कर रही है योगी सरकार? थोड़ा अच्छा, आपको जानकारी है? ये तो परिस्थिति के मुताबिक होता है। देखो, जैसे सामने वाला बंदा है वो थोड़ा एक्टिविटी कर रहा है तो पुलिस को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो ज़रूरी तो ऐसा है नहीं कि गवर्नमेंट ही करा रही है। वहाँ के कुछ गैंगस्टर ऐसे थे या हैं अब भी, जो कुछ ज़्यादा ही हवा में थे, वो उनको कंट्रोल में है अब, काफ़ी कंट्रोल। हाँ, तो आपके हिसाब से जायज़ हुआ है एनकाउंटर? हाँ, अगर देखो पुलिस के मुताबिक देखा जाए तो जायज़ है। जायज़ है, क्योंकि पुलिस अपनी आत्मरक्षा में कहीं ना कहीं गोली चलाएगी। हाँ, गोली चलाएगी। अच्छा, और बाकी अगर व्यवस्था पूछूं, विकास हो रहा है क्या? विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है।
हो रहा है बहुत अच्छा। पहले के मुकाबले। हाँ, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है। अच्छा, अखिलेश यादव पता होगा, समाजवादी पार्टी के जो है अध्यक्ष और सुप्रीमो, उन्होंने कहा कि ये जो एनकाउंटर है एक तरह से फर्जी है, क्योंकि सरकार मतलब चुनाव के अब चुनाव आ रहे हैं, अगले साल तो कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए ध्यान भटकाने के लिए जनता का ये एक तरह से ये रचा जा रहा है। इनका अपोजिशन का तो देखो आए साल कुछ ना कुछ ड्रामा रहता ही है। अपोजिशन का ड्रामा रहता है। हाँ, अपोजिशन का तो रहता ही है, सरकार कुछ भी करेगी, अच्छा करे या बुरा करे, उन्हें तो बस सरकार को टारगेट करना होता है, मेनली तो यही है। चलिए, आपका क्या नाम है भाई? देवश्य भारद्वाज। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये इनसे तो रही उत्तर प्रदेश की बात, आपसे पूछना चाहूँगा देश में जैसे 9 साल का जो कार्यकाल रहा मोदी सरकार का, 9 साल हो चुके हैं पूरे, अगले साल चुनाव होने 24 में, तो किस तरह मतलब आपको क्या लगता है काम हुआ है इन 9 सालों में? इन 9 सालों में ही काम हुआ है। इन 9 सालों में ही काम हुआ जी, है। योगी सरकार ने जो मतलब देश के लिए किया है, देश जिस राह पे जो वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारे देश की जो इज्जत है आज, सबके सब का मतलब बहुत बड़ा श्रेय हमारी मोदी सरकार को ही जाता है, और उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए। आपके हिसाब से इन 9 सालों में ही काम हुआ है? 70 सालों में कांग्रेस ने काम नहीं किया आपके साथ? देखो, काम तो हर समय कार्यकाल में होते ही रहे हैं, लेकिन अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ 9 सालों में काफ़ी काम हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस क्या होगा। चलो, मैं आपकी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपने जो अपनी एज में अभी कोई 3 कार्य आप बता सके, वो बताने में अगर आप सक्षम हो कि 3 कार्य जो आपको लगता है कि बढ़िया हुए हैं मोदी सरकार के। एक तो 370 जी, कश्मीर आर्टिकल 370, ऊपर से फिर वो राम मंदिर का वो जो मुद्दा था वो काफ़ी दिनों से फंसा हुआ था, कई सालों से। हाँ, और एक 3 तलाक वाला मुद्दा। 3 तलाक वाला। तीनों मुद्दे मेरे हिसाब से काफ़ी सही थे, और उनके डिसीजन जो भी हुए वो काफ़ी सही हुए। काफ़ी सही हुए जी। अच्छा, इधर आइए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, योगी जी पर आए दिन ये इल्ज़ाम लगता है कि वो है विशेष एक समुदाय के खिलाफ रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है? नहीं जी, मैं एक्चुअली यूपी से ही हूँ, तो मैं देख भी रहा हूँ मतलब जो दूसरे समुदाय हैं उनको भी काफ़ी वो मिलती हैं। हाँ, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है, और सब कुछ जो सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं वो दूसरे कम्युनिटी को भी देख के होती हैं। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि देश में जो है बोलने की आज़ादी नहीं है, विपक्षियों के माइक बंद कर दिए जाते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता, CBI ED उनके पीछे लगा दी जाती है, तो इस बात से सहमति रखते हो? अब देखो, CBI ID तो अपना काम करेगी। हाँ, ED ये जो मतलब इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है अपना काम ही करेगी। अब ये सरकार का कोई कंट्रोल तो है नहीं कि सरकार ही कराएगी। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से।